नमस्कार। वैज्ञानिक किसान संवाद से बदलता कृषि परिवेश विकास की राह में बढ़ रहा है हमारा देश। स्वागत है आपका पूसा समाचार में। मैं डॉक्टर गिरिजेश सिंह मेहरा, वैज्ञानिक कृषि प्रसार। एवं मैं डॉक्टर सीमा सांगवान, वैज्ञानिक सूक्ष्म जीव विज्ञान पूसा संस्थान की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को श्री अन्नों की उन्नत किस्मों एवं मौसमी में कीट प्रबंधन की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा किए जा रहे अपलोड वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं, अपने सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे। और इस अंक के अंत में मौसम खबर। खरीफ फसलों में श्री अन्न एक महत्वपूर्ण फसल समूह है। इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा तो होती ही, साथ में किसान भाई कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी फसल में अच्छी उपज भी ले सकते हैं। श्री अन्नों की उन्नत किस्मों की जागरूकता एवं अनुसंधान हेतु इन्हें हमारे संस्थान में लगाया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर SP सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि इस वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर के रूप में मना रहे हैं और G20 की जो हमारे यहाँ पे पूसा संस्थान में जो विजिट हुई है उसके अंतर्गत भी मिलेट्स को प्रायोरिटी दी गई है। इन सभी चीज़ों का उद्देश्य है कि मिलेट्स की जो फसलें हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों को हो, उनकी पौष्टिकता के बारे में लोगों को पता चले ताकि इनकी अधिक से अधिक डिमांड बढ़ सके। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत पूसा संस्थान में हमने मिलेट्स प्रजातियों का डिमॉन्स्ट्रेशन लगाया है और इस डिमॉन्स्ट्रेशन में 9 क्रॉप्स लगाई गई हैं जो मिलेट्स के अंतर्गत आती हैं, जैसे बाजरा है और जैसे ज्वार है, देन रागी है, फॉक्सटेल मिलेट है, प्रोसो मिलेट है, बार्नयार्ड मिलेट है, लिटिल मिलेट है, कोदो मिलेट है, ब्राउन टॉप मिलेट है। तो इस तरह से 9 क्रॉप हमने अपने संस्थान के अंतर्गत लगाई है और हर क्रॉप में जनरली 2 किस्में लगाई गई हैं। जैसे हम बाजरे की बात करें तो उसमें पूसा 1201 जो हमारी एक संकर किस्म है जो हाई आयरन और जिंक से परिपूर्ण है, और दूसरी किस्म हमारी पूसा 1801 है जो यहाँ पे लगाई गई है। इसी तरीके से सोरगम में हमने CSB 15 लगाई है और CSH 41 लगाई है, और रागी के अंतर्गत CFMV 1 है और GPU 28 है। फॉक्सटेल में SIA 3085 है एंड SIA 316 है। इसी प्रकार से जो बार्नयार्ड मिलेट है उसमें DHM 93-2 है, DHM 93-3 है। ब्राउन टॉप मिलेट में AK2 है। इसी प्रकार से लिटिल मिलेट में OLM 203 है और इसके अलावा DHLM 36-3 है। कोदो मिलेट में हमने 2 किस्में लगाई हैं जिसमें JK 41 है और RK 390-25 है। इन सभी किस्मों का लगाने का हमारा उद्देश्य यही है कि यहाँ पे सभी जो वैज्ञानिक हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो दिल्ली के अंतर्गत जो भी स्कूल आते हैं उनके जो छात्र हैं उन सभी को मिलेट्स के बारे में जानकारी मिले, किस तरह की मिलेट्स ये दिखाई देती हैं, क्या इनकी पौष्टिकता है, उन सभी के बारे में हम विद्यार्थियों को और अन्य वैज्ञानिक गणों को भी हम इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद। मौसमी एक महत्वपूर्ण नींबू वर्गीय फसल है। इस समय मौसमी के फल पकने का समय है और इसलिए अधिक उपज हेतु इस समय कीट प्रबंधन अति आवश्यक हो जाता है। कीट प्रबंधन में इस समय मुख्यतः मौसमी में फल मक्खी या फ्रूट फ्लाई का बहुत प्रकोप देखा जाता है, जिसके नियंत्रण की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर AK दुबे। नींबू वर्गीय फल जो मीठे फल हैं जैसे मौसमी है, माल्टा है, किन्नो है, ग्रेप फ्रूट है, चकोतरा है, ये चूँकि पकने की तरफ बढ़ रहे हैं और संभवतः अक्टूबर से ये पककर तैयार हो जाएंगे। तो इस समय इसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो है कि फल मक्खी का प्रकोप। फल मक्खी का जो होता है ये इस जो हमारा फल होता है इस पे वो अंडे देती है,
तो इससे क्या होता है, एक तो बाहरी त्वचा जो है चोटिल हो जाती है, जिसपे फफूंद जनित रोग का प्रकोप होता है, और जो वो अंडे देती है वो बाद में लार्वा बन जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो फल है वो पकने से पहले ही गिर जाता है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना रहती है। तो यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि इस फल मक्खी का प्रकोप को इस समय रोकना बहुत आवश्यक है। तो इसको रोकने के लिए एक सबसे सरल उपाय है, अगर आपके पौधे छोटे हैं और उनमें आप थैली बांध सकते हैं तो एक कपड़े की या कागज़ की थैली बाज़ार में उपलब्ध है, उनको आप लीजिए और जो स्टेपलर होता है उसके सहायता से आप अपने फलों को कवर कर दीजिए। फल को कवर करने से क्या होगा कि नीचे फल खुला रहेगा, चारों तरफ से फल कवर हो जाएगा थैली से, जिससे कि फल मक्खी इस पे अंडे नहीं दे पाएगी और आपके फल सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा आप बागों का सफाई का बहुत ध्यान रखें कि ये फल मक्खी जो है ये खरपतवारों में छुपती है। तो सबसे पहले जो आपके बागों में खरपतवार हैं उनका आप नियंत्रण करिए, और उसके बाद उसमें एक जो कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड, उसका 17.1% के हिसाब को आप 3.5 से 4 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर खरपतवारों पर उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर से जो इसके जो फल गिरे हुए हैं, जो लार्वी ज़मीन पे है, जो मक्खी है, उसको आप नियंत्रण कर पाएंगे। इसके अलावा सबसे एक और महत्वपूर्ण चीज़ काम आपको करना है, जो जिसको मक्खी ने मार दिया है, जो फल पौधों पे लगे हुए हैं, पीले पड़ रहे हैं या गिर गए हैं, उन फलों को आप इकट्ठा करके या तो नष्ट कर दें या इनको किसी गर्म पानी में उबालकर, अगर आप जानवर रखे हुए हैं तो उनको आप चारा में इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो फल मक्खी का लार्वा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फल मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं और आपको अच्छी उपज मिलेगी। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके खेती किसानी से जुड़े सभी प्रश्नों का समाधान साझा करेंगे। नूरपुर गाजियाबाद से अंकुर कुमार जी ने बैगन की पत्तियों में छेद होने तथा फल सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु डाइकोफॉल की 100 मिलीलीटर मात्रा को 250 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में पत्तियों के निचले हिस्से में छिड़काव करें तथा छिड़काव के 15 दिन बाद ही फलों की तुड़ाई करें। मधुबनी बिहार से राजन कुमार जी ने धान की पत्तियों के सिरों के गलने की समस्या बताई है। आपकी फसल में शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु हेक्साकोनाजोल की 400 ग्राम की मात्रा या शीत मार की 500 ml मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गंगई पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, केरल, माहे, कोंकण, गोवा में, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 30 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान झारखंड में, 1 से 3 अक्टूबर के दौरान बिहार में, 2 और 3 अक्टूबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, 3 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 4 से 6 अक्टूबर के दौरान पूर्व, उत्तर पूर्व भारत और द्वीपों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह खास अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु अवश्य सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि हमारे संस्थान के चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। इसके साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।